आइए सर, बैठिए। बैठिए मैम, बैठिए। जी सर, कैसे हैं? मैं ठीक मैम। सर एक्चुअल में आज आपसे कुछ लोगों के सवाल हैं। मैं वर्किंग थी तो ही बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे। मैं सोचा आज आपसे पूछ लेती हूँ। ओके। तो लोगों के कुछ सवाल हैं, उनके जवाब आप दे दीजिए तो वो सेटिस्फाइड हो जाएं, अन्यथा सब सेटिस्फाइड स्टॉक हो। मार्केट से रिलेटेड है। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसी से। ओके मैम। आपके जो फ्री ऑफ क्लासेस चलाते हैं, हाँ हाँ। सोशल मीडिया, सोशल ये सब वर्क करते हैं, इसके बारे में। ठीक है मैम। चलिए आपसे सब क्या क्वेश्चन पहला है फर्स्ट सवाल का? है। पहला सवाल है सत्यनारायण जी का। उन्होंने पूछा है, सर आप फ्री में शेयर मार्केट क्यों सिखाते हैं, इससे आपको क्या फायदा है? लोगों लाखों चार्ज करते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी, जो कि आपसे कम आता है तो भी मैं चार्ज करती हूँ। बट आप तो बहुत ज्यादा सोशल वर्क करते हैं, ऐसा ऐसा क्यों है? मैम एक्चुअल में ठीक है, मतलब कि लोग तो लाख रुपए चार्ज करते हैं शेयर मार्केट का। लोग तो मतलब कि जो मतलब कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जी जी लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल स्टॉक मार्केट बिल्कुल। सिखाता है, जी तो 1 लाख से ऊपर ही चार्ज करते हैं। आप बड़े बड़े सिटी में जाके मतलब 2-2 3-3 लाख फीस है शेयर मार्केट। बिल्कुल ठीक है। जी। तो आपका कहना ये है कि मतलब कि फ्री में क्यों, हाँ, फ्री इतनी में क्यों, सोशल फ्री एक्टिविटी क्यों? फ्री में क्यों सिखाते मैम हैं? एक्चुअल में तो उन लोगों को क्या होगा जिनके पास पैसे नहीं है मैम, उनका भी तो कुछ ड्रीम होगा मैम शेयर मार्केट बिल्कुल सीखने के लिए। बिल्कुल। मान लीजिए कि उन लोगों का वो लोग सोचना, मतलब वो लोग सीखना चाहते होंगे। 100 में 10% ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसे नहीं है, बट वो जी जी सीखना जी चाहते हैं मैम। जी हाँ। ठीक है। तो एक्चुअल मैम उन लोगों के लिए मैं फ्री में स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा, ओनली उन लोगों के लिए। जी क्योंकि मैम उन लोगों को भी मैं कुछ, हो सकता है कि कुछ आज हम दूसरों के साथ सही करेंगे, जी। हो सकता है आने वाले टाइम में मेरे साथ कुछ अच्छा ही हो। नेकी कभी व्यर्थ नहीं ठीक है। जाती है ना। हाँ तो मैम जो भी हो, तो उन लोगों के लिए इसलिए जिनके पास पैसे मैम नहीं है, अवेलेबल नहीं है, फीस वगैरह देने के लिए जी नहीं, जी तब तक जी। शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं सिर्फ फ्री में स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा। और जिनके पास मैम पैसे हैं उनके लिए कुछ भी फ्री नहीं है, अच्छा, फुल्ली के फुल्ली मैं यही चार्ज किए पूछने वाली जाएंगे। थी कि जिनके पास पैसे हों वो भी आपसे फ्री में सीखने के लिए आ जाएंगे तो आप क्या उनको मैम एक्चुअल बोलेंगे? में जिनके पास, जिनका कंडीशन अच्छा है और जो कैपेबल है फीस देने के लिए, जी तो मैम उनके लिए तो सॉरी, उनसे मैं फीस चार्ज करूंगा और जी। हर चीज का फीस चार्ज करूंगा। अच्छा। मैं उन लोगों के लिए कोई दिक्कत है नहीं ना। आप मतलब कोई चीज आज के टाइम में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। बिल्कुल सर आप बिल्कुल। पढ़ाई करने जाओगे चाहे प्राइमरी में जाओ, उनका फीस देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। जी मैम मैंने 5 साल टाइम दिए स्टॉक मार्केट में, कोई चीज दुनिया की ऐसी चीज नहीं जो फ्री हो। जी। तो मैम मैं क्यों फ्री में करूं? मैं फ्री में नहीं है, उन लोगों के लिए है सिर्फ जिनके पास फीस नहीं है, बट उन लोग शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, साइड इनकम भी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक। ओके, थैंक यू। चलिए दूसरा सवाल मिस्टर ओम प्रकाश का। हम्म। ओम प्रकाश जी कहते हैं कि शेयर मार्केट में सिखाने से आप सिखाते हैं तो लोगों को क्या क्या फायदा फायदा होता 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 है? है? ओके, मतलब कि लोग शेयर मार्केट को सीखने से क्या फायदा होगा ना जी जी लोगों जी। को। मैम शेयर उनके मार्केट, सीखने से और आपको सिखाने से क्या फायदा होगा? मैम देखिए, हाँ जी। और दूसरी बात, जो उन लोग शेयर मार्केट सीखने आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सीखने आ रहे हैं, शेयर मार्केट ही एक ऐसी चीज है आज की दुनिया में, ठीक, एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जिसके थ्रू हम अच्छे रिटर्न कमा रहे हैं। जी और जो जॉब कर रहा है, ठीक है, अगर साइड इनकम उसके पास नहीं है, तो मैम जॉब आज नहीं तो कल तो छोड़ना पड़ेगा ना। अगर जी। प्राइवेट जॉब है तो 65 बहुत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सर, अब अब तो फ्यूचर, हाँ, अब फ्यूचर में क्या करोगे? प्राइवेट जॉब करते तो फ्यूचर में वो लाइफ टाइम सिक्योर नहीं है आपका। और आप धीरे धीरे कुछ पैसे शेयर मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्ट करते रहोगे शेयर मार्केट, तो ये शेयर मार्केट कल आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा। हाँ, अब तो समझ लीजिए। संविदा हो गई हाँ है लोगों को। हाँ। और दूसरी बात मैम, जो मैम पढ़ के जो सरकारी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके पास पैसे तो हैं बट उनके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार है, ठीक है, वो भी शेयर मार्केट के थ्रू अच्छा इनकम कमा सकते हैं। जी वो एक तरीके जब सीख लेंगे अच्छे से शेयर मार्केट, तो फ्यूचर के लिए अपना मतलब कि मंथली, एक तरीके से मतलब कि मंथली एकदम अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। जी। चलिए सर, ठीक है। जी जी सेटिस्फाइड है। मिस्टर शुभम आपसे पूछ रहे हैं कि कुछ लोग सर इसको सट्टा और जुआ बोलते हैं, क्या ये सही है? एक्चुअली मेरा फ्रेंड भी एक था, बोला तो यार शेयर मार्केट का स्टार्टिंग में अभी 2-3 साल पहले की मैं जी बात बता रहा हूँ अपनी कहानी। ठीक है। कुछ मेरे फ्रेंड हैं जो बोल रहे थे कि यार यार शेयर मार्केट क्या है यार, कुछ प्रॉफिट वगैरह होते हैं यार। अरे यार उनका फलाना का
मतलब कि पैसे इतना डूबा शेयर मार्केट। एक मेरे साथ था, ये रिश्तेदार थे, मतलब कि 5 लाख रुपए शेयर मार्केट में जी डुबो चुके देखिए हैं। सर, मैं देखिए उस एक्चुअल फील्ड में से मैं भी हूँ। हाँ। तो अब जिसको नॉलेज नहीं होती, आप एग्जाम ही देने जा रहे हो, नहीं पढ़ा है तो फेल हो जाओगे। वैसे इस फील्ड में, इसके सभी फील्ड में है, नॉलेज नहीं होती इंसान फेल हो जाता है। ये तो गलत है भाई। मैं भी उस फील्ड से, तो मुझे भी बुरा लगता है कि लोग बोलते हैं कि जुआ है तो सट्टा। मैंने भी अपनी जिंदगी का कुछ साल इसमें दिए हैं, अभी भी दे रही हूँ। मैम आपने सर, अभी आपने शायद बोला है कि मैंने 5 साल इसको दिए हैं, राइट? हाँ मैम अभी आप टोटल दे ही रहे हैं, क्यों? अब हाँ अभी 5 साल मैंने दिया है, अभी भी स्ट्रगल चल रहा जी है। स्ट्रगल मतलब कि इसकी शेयर मार्केट जितना आप मतलब कि इसको सीखते जाएंगे ना, वो एक अथाह समुद्र है। जी ठीक है, इसका नॉलेज कुछ न कुछ नॉलेज आपको मिलता ही रहेगा। शेयर मार्केट कुछ न कुछ आपको सिखाता ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है, सर, पूरे बिल्कुल। लाइफ टाइम आपको सीखते रहेंगे। ठीक है, तो मैम एक्चुअल में कि शेयर मार्केट जो लोग बोलते हैं कि जुआ है, सट्टा है, शेयर मार्केट में मतलब ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये मतलब कि मैम एक्चुअल में शेयर मार्केट आज के टाइम जो बैंक है ना, जो पैसे जी जी आप जमा जी करती जी, हैं, सिक्योरिटी के हाँ रूप में। फिक्स जो करती हैं, वो कहाँ से पैसे कमा के आपको 7% रिटर्न कमा के देता है बैंक। ये ऐसे में ही लगाता है, वो शेयर मार्केट में ही लगाते हैं। हम्म बिल्कुल। वो बैंक क्या करते हैं लोन देखिए। देते हैं, शेयर मार्केट लगाते हैं, लोन हमें 5% में देंगे, हाँ नहीं सॉरी, रिटर्न हमें 5% देंगे, और हाँ हमसे लोन के तौर पे अब 12, देखिए 11, 15% लेते हैं। 25-30 लाख रुपए बैंक में लोग फिक्स कराते हैं कि ताकि बिल्कुल। मुझे ईयरली सिक्योर 6 to 7% रिटर्न मिले। जी बिल्कुल। बैंक इतना बेवकूफ नहीं, कुछ न कुछ वो कमाएगा तभी तो आपको बिल्कुल रिटर्न बिल्कुल देगा। सर, वो तो तो मैं जानते ही हैं। बैंक के पास वही सोचे हैं पैसे कमाने के। आप जानते हैं, एक पहला लोन देके जी लोगों को, और दूसरा है कि उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। जी और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है? शेयर मार्केट में करता बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। उसके पास क्या होता है कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, ठीक है, जो अच्छे शेयर को स्टडी करके उसमें पैसे को लगाता है, जिससे ओके, रिटर्न वो अच्छा मिले। फंडामेंटल करते हैं, वो हाँ फंडामेंटल फंडामेंटल टेक्निकल दोनों में उन लोग को मतलब कि ये चीजें मालूम होती है। ठीक है, ओके दोनों में स्टडी किए रहते हैं। ओके तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर लोग ऐसे नहीं बनते हैं, उन लोगों को फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों आनी चाहिए। ओके तभी तो, नहीं तो पैसे डूब जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाए तो कहाँ से क्लाइंट को देंगे पैसे। ओके। तो मैम ये सट्टा नहीं हो सकता, ये बिजनेस है। जो लोग बोल रहे हैं कि ये सट्टा है, जी 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 वो लोग देखिए नॉलेज अब वो लोग लेंगे ना। मैं आज उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बोल रहे हैं कि ये सट्टा है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है। जी जी ठीक है, तो मैम ये अपने भ्रम को ना पाले। ठीक जी है, अपने भ्रम को ना पाले, ये एक बिजनेस है, आप समझिए उसको। जी अगर आप एक हफ्ते में अपना पैसे डबल करने आएंगे तो नहीं होगा। जी 1 करोड़ का एक हफ्ते में 2 करोड़ बना लेंगे तो नहीं होगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जी इसको। ये जी जी बिजनेस है, समझिए इसके प्रोसेस को, स्टडी कीजिए। आप लोग जो बोलते हैं कि सट्टा है, तब आपको इसकी क्लियरिटी मालूम चलिए कितना पढ़ना पड़ता है। मैंने 5 साल खुद दिया है। मैं जी 5 साल मेरा, जो लोग बोल रहे हैं कि सट्टा है शेयर मार्केट, जी उस जी टाइम सेम मैं भी बोलता था सट्टा है, क्योंकि हाँ नॉलेज था नहीं। लेकिन मुझे जो प्रोफेसर, जो लोगों ने मुझे बताया, जो पैसे जनरेट करते थे शेयर मार्केट, उनको जब मैं धीरे धीरे डीप स्टडी करते गया तो मैं जाना कि ये बिजनेस है। जी ठीक है, सर, जो जी बड़े बड़े बिल्कुल। लोग करते हैं। अभी राकेश झुनझुनवाला का नाम सुनी होगी इंडिया में। हाँ जी, ठीक है, अगर वो सट्टा रहता तो वो सट्टा से कोई कमा लेता है ना। वारन बफे, हम्म, वारन बफे आप सुने हाँ होंगे। वारेन बफेट देखिए, दुनिया का पितामह शेयर मार्केट बोला जाता है। वही कह रही ठीक हूँ। है, अगर सट्टा रहता, देखिए ना, सट्टा में ये होता है कि सट्टा में एक पक्ष हारता है, दूसरा पक्ष जीतता है। ठीक है, जी जी और शेयर मार्केट में ये कहता है, मतलब उसमें समान रिस्क होते हैं ना, तो पैसे आपके पूरे जा सकते हैं, डूब सकते हैं सट्टे में। जी ठीक है, बिल्कुल सर। लेकिन शेयर मार्केट में आपके अंदर रिस्क है। ठीक है, कितना आप रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। आज सर आपने एक न्यूज सुनी होगी, बहुत फेमस है, कि एक दादाजी थे, वो बूढ़े हो गए थे, हाँ हाँ है ना? आपको शायद पता है, उनके पोते 8 करोड़ 3,000 रुपए लगा हाँ, के उन्होंने क्या खरीद किया था लिए। मैंने, एमआरएफ का शेयर 3,000 रुपए का ले लिया था, 50 साल पहले की मैं बात बोल जी रहा हूँ। ठीक है, और वो शेयर कम से कम 100-200 करोड़ रुपए के हो गए थे। एमआरएफ इसको बोलते हैं। जी जी उन्होंने तो करके फुल पैसे मर भी गए थे। हाँ तो वो पैसा वो पोता, जो उनके पोता लोग थे, नाती वगैरह, तो उन लोग मजा ले रहे हैं पैसे का। हाँ। इधर मत, ये होता है इन्वेस्टमेंट का पावर, शेयर मार्केट का और कोई हेरा पावर। फेरी भी इसमें नहीं कर सकता, यही राइट? मैम, इसको बहुत बड़ी इंडिया की सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल करती है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पूरे इंडियन मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में होती है एक एक चीज। बिल्कुल, इसमें कोई समझ रिस्क नहीं लीजिए है, कि आपको एक भी रुपए को दूसरा नहीं ले हाँ, ये सकता। दूसरा कोई नहीं दे सकता है, ये सेफ्टी है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट आंख लगा के देखती है इसको। जी कोई जिसको शक रहता है उसको मार्केट से बाहर निकाल देती है, जी जी बिल्कुल। और कंपनी को बैन लगा देती है जी कि आपका शेयर रजिस्टर्ड नहीं होगा, जी बैन कर देगा। मैम
आप जी जैसे ये अथाह समुद्र है। जी सर अभी मिस्टर तेज प्रताप आपसे पूछना चाहते हैं हम्म, कि इसमें सिर्फ 90% मैंने एक रिसर्च किया है मिस्टर इंद्रजीत सिंह उसमें सिर्फ 90% लोग फेल हो रहे हैं हम्म। लॉस कर रहे हैं और सिर्फ 10% ही प्रॉफिट में है ऐसा क्यों मैम अगर आप नीट का एग्जाम मतलब एमबीबीएस में की जी बात जी करूं, जी कितने परसेंट सक्सेस रेट है? 1%। जी 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 बिल्कुल हाँ, अगर हम सोचने लगे कि अधिकतर एमबीबीएस में लोग फेल हो रहे हैं, जी 1% ग्रोथ रेट है, तो एमबीबीएस लोगों को नहीं करना चाहिए ना। एमबीबीएस भी टफ और है टफ सर भी कोई भी है। एग्जाम चाहे वो हाँ, एमबीबीएस हम ना लेके जाएं 10th ही हम्म, लेके जाएं हम्म, तो उसमें अगर हम नहीं पढ़ेंगे कोई भी स्टूडेंट नहीं रीड करेगा तो हम्म। 10 क्या एक भी पर्सन वो पास नहीं होंगे हाँ, राइट जैसे आप किसी में भी करेंगे मेहनत आपने करनी है हाँ, देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि 10% जो सक्सेस रेट है स्टॉक मार्केट में 7 to 10% है, ठीक है। मैम सक्सेस मीन्स नॉलेज होता है, जी ठीक है। नॉलेज के साथ साथ डीप नॉलेज होता है, ठीक है। नॉलेज सबको होता है, कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा ही नहीं, हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल किस मतलब कि फील्ड में कितना आप डीप अध्ययन करते हो, डीप स्टडी करते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे कि आप एमबीबीएस की बात कर रही हो, ठीक है। एमबीबीएस में 1% ग्रोथ रेट है, लेकिन उसमें कौन सक्सेसफुल होता है? जो एकदम अच्छे से पढ़ा स्टडी मेहनत किया है, करता है मेहनत जी किया जी है ना, ठीक है। और उतने टैलेंटेड बच्चे होने चाहिए, प्लस पैसे भी। आज के टाइम में एमबीबीएस के लिए 1 करोड़ के आसपास रख लीजिए। हाँ कुछ वन नहीं है करोड़ वन तो करोड़ नॉर्मल है, बिल्कुल हाँ होना ही चाहिए एमबीबीएस के लिए। मैं उतना बड़ा अमाउंट आप एमबीबीएस में पेरेंट्स एमबीबीएस करा रहे बच्चे को, बिल्कुल वो भी 1 ही% सक्सेस रेट है। हाँ, रिस्क है ये भी तो हाँ, रिस्क है इतना रिस्क लिया है, बिल्कुल ठीक है। 1% पे रिस्क लिया, करोड़ों रुपए दिया। करोड़ों रुपए हम स्टॉक मार्केट सीख लो अच्छे से, 1 करोड़ आप लगा दो सीख के ना, आप नोट छापने की मशीन बन जाएंगे। जी 1 करोड़ रुपए आप लगा दी, ज्यादा नहीं, तभी 10 साल के लिए लगा दे। अच्छा सर आप कितना अभी तक नोट छापे होंगे मैम सच एक्चुअल में कि बताइएगा देखिए मैम, ये कोई ये प्राइवेट चीजें हैं, ठीक है। अपना इनकम देखिए कोई बताता नहीं है, क्योंकि लेकिन हर आप इनकम हर पे डे वन लॉट ट्रेडिंग लेकिन वन जी 1 लाख मैं जो कर रहा हूँ बच्चों को दिखाने के लिए, कि लोग बोलते थे कि मैम 1 लाख से लोग बोलते थे कि मेरे नॉलेज में आया था कि 1 लाख से लोग पैसे नहीं कमा सकते जी हैं, लोगों को कहना था, जी जी मैं ठीक है। मुझे लग रहा था कि इससे कुछ नहीं हाँ, होगा हाँ, कुछ पैसे नहीं मतलब आएंगे 1 लाख हाँ से कोई पैसे नहीं, 1 लाख से पैसे डूब जाते हैं डूब लोग, तो जाते हैं तो मैंने क्या किया, 1 लाख ट्रेडिंग चैलेंज के नाम से 1 लाख के लिए बच्चों को मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि 1 लाख से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, अच्छा ठीक है। अगर आप 1 लाख से कीजिए चाहे 50 लाख से कीजिए, ठीक है, दोनों से आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन 1 लाख में चैलेंज होता है, सभी प्रॉफिट नहीं बना पाते। अच्छा उनको डीप स्टडी किए, जो शेयर मार्केट के बारे में अच्छे जानते हैं, वही 1 लाख से पैसे, हाँ, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है 1 लाख में, ठीक है। आपके पास कम कैपिटल है और आप कम कैपिटल से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये तो तो नॉर्मल तो नहीं है ना मैम, ये तो मतलब कि ये इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं कि आप कम पैसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और वो भी आपको 1 लाख से कम पैसे से आप कमा रहे हैं, लेकिन तब भी आप अच्छे से अध्ययन करके स्टॉक मार्केट सीख के अपने नॉलेज के बेस पे 1 लाख से भी पैसे कमा सकते हैं। इसलिए मैं 1 लाख ट्रेडिंग चैलेंज में चला रहा हूँ, सर लोगों थोड़ा को दिखाने के लॉट लिए। बता दीजिए कि कम पैसों में बहुत ज्यादा जल्दी से प्रॉफिट कर लेना लोगों को लॉट नहीं समझ में आ रहा होगा आई होप तो देखिए मैम एक्चुअल में जो हम जब लॉट इनको बताएंगे, तो इनको कॉल और पुट बताना पड़ेगा, एक ऑप्शन, ये पार्ट होता है शेयर मार्केट का। तो ओके इनको लॉट शायद बताने से कुछ नहीं होगा। लॉट उसी को बोलते हैं, बंडल होते हैं। जैसे अच्छा एक बंडल में, जैसे कि किसी का होता है भाई, हम कोई सामान खरीदते हैं एक बंडल में, जैसे कि पहले आता था 100 रुपए में 5 सामान, अब ठीक है, 100 रुपए में 5 सामान, 100 रुपए 1 रुपए में, के हाँ, 4 टॉफी हाँ, पहले हाँ, हाँ, फेरी वाला आता था 1 रुपए में 5 कापी, या फिर मतलब 1 रुपए में 5 सामान बंधा रहता था, ठीक है ना। जी तो बंडल ऐसे 1 लाख एक बंडल होता है, 1 लाख में टोटल अगर निफ्टी फिफ्टी लेंगे, तो 1 लाख में 75 शेयर आती है, मतलब ओके क्वांटिटी होती है। मतलब तो ये 1 लाख सबको खरीदे तो जानना हाँ, पड़ेगा ना अगर हाँ आप 1 लाख खरीदेंगे तो मीन्स के 75 क्वांटिटी खरीद रहे हैं एक लोग, ठीक है। ओके तो ये सब चीजें मैम थोड़ा मतलब कि ऑप्शन का पार्ट है डेरिवेटिव मार्केट का। जो लोग सीखेंगे ये सब चीजें, उनमें मैं पूरे एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि 1 लाख से फिर और डीप थोड़ा जाना पड़ेगा मुझे बताने के लिए, जी जी तो मतलब पूरा टाइम चला जाएगा, चलिए ठीक है ठीक है मैम। क्या आपसे एक लेडी का क्वेश्चन है सर कि क्या हम गृहणियां भी स्टॉक मार्केट सीख सकती हैं गृहणिया तो मीन्स की, 1 मिनट सर 1 मिनट मैम गृहिणी मीन्स की जो मतलब कि जिनका शादी हो हाउस चुकी है, वाइफ जी ठीक बिल्कुल है, हाउस वाइफ है, जो मतलब स्टडी पढ़ी लिखी है,
एजुकेटेड हो चुकी हैं, बट उनके पास जॉब नहीं है। जी पैसे तो है, हाँ ठीक है, बट उनके पास कोई जॉब नहीं है। स्कोप हाँ नहीं है ना, ये हाँ, मैंने मतलब पहले कि किया है। उनके पास टाइम भी है, जी मतलब खाना वगैरह बना के जो महिलाएं हैं, जी ठीक है, खाना वगैरह बना के कितना मतलब खाना फ्री हो जाती होंगी, तो 3 घंटे 4 घंटे बहुत होते हैं, जी फिर उससे पूरे टाइम तो खाली नहीं होते हैं। जी जी तो सोचती हूँ कि मैं मतलब कुछ या तो पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, या तो मतलब घर बैठे कोई जॉब मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं देखिए इसका सीखने का एक ये भी मतलब है ना, वो सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं। ओके। आज की महंगाई आप भी जान रहे हाँ हैं है हाँ ना, और बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें भी महंगी हो रही हैं, तो वो सोचती कितना है, वो खुद पे खड़ी रहना चाहती हैं। और पैसे हैं बट लेकिन उनको रास्ता नहीं पता है, वो साइकिल नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो वैसा देखिए है। मैम, हम उनको बता रहा हूँ जिनको जिनके पास में जिन मतलब महिलाओं के पास पैसे हैं, ठीक है, अगर वो स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहती हैं, ठीक है, तो मैम बना सकती हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जी क्योंकि मैम हाउस उनको भी वाइफ, आप फ्री में हाँ, उनके लिए देखिए, जिनके पास पैसे नहीं है उनको तो मैं पहले बताया हूँ, जी उन महिलाओं को जिनके पास पैसे नहीं है, मैं फ्री में एडवाइस दे दूंगा, फ्री में मैं सिखा दूंगा उन जी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। मैम जिनके पास, अब जिनके पास पैसे हैं तो उनके लिए कोई भी फ्री नहीं है, चाहे ठीक है। वो लड़का हो या हाँ लड़की। हाँ मैम, महिलाओं के लिए तो लड़कियां हो, चाहे वाइफ हाउस वाइफ हो, चाहे मतलब स्टडी करके घर बैठी हूँ, उनमें पैसे हैं लोगों के पास, पर जॉब नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बैठी हूँ, जी मैं उन लड़कियों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है शेयर मार्केट का। वो 2-3 घंटे काम करके शेयर मार्केट में अच्छे खासे इनकम कमा सकते जी हैं, चाहे चलिए समझिए चलिए तो। सर, मिस्टर महबूज का कहना है कि इसके लिए क्या कितना पढ़ना चाहिए, मतलब कितने पढ़े लिखे होना चाहिए। मैम एक्चुअल में कि इसका कोई प्रमाप नहीं है, मेजरमेंट नहीं है स्टडी के लिए, बट आपको अगर आपको शेयर मार्केट स्टडी करनी है, सीखना है, तो कम से कम 10th तो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन और 10। क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। इसलिए मैम कि 10th में कम से कम ये कि लोगों को माइंड ओपन हो जाता है, मैं सोचने समझने की जो पावर होती है माइंड की, वो थोड़ा डेवलप हो जाता है, ठीक ओके है, सर। क्योंकि मैम इतनी इजी शेयर मार्केट है नहीं, उन लोग को बहुत चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो ओके थोड़ा मतलब कि इस सब चीजों के लिए थोड़ा माइंड का डेवलपमेंट भी जरूरी होता है, तो इसलिए कम से कम 10th तो होना ही चाहिए मैम, चलिए ठीक है। 10। हाँ ओके सर ओके। सवाल तो बहुत हैं बट आप भी का टाइम हो रहा होगा, मेरा भी। ठीक है, अब कभी नेक्स्ट सेशन में आपसे ये क्वेश्चन हम पूछेंगे।